भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे करने के लिए केंद्र सरकार के 6 मंत्रालयों का एक संयुक्त दल ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर। राज्य की खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए प्रदेश में 24 अगस्त से चलेगा टैलेंट सर्च अभियान। और राजधानी भोपाल में वैक्सीन का पहला डोज नहीं लगवाने वाले 3 लाख लोगों की पहचान के लिए घर घर सर्वे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। 9 खेल विधाओं के 54 पैरा एथलीट देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो जाएंगे। यह पैरालंपिक खेलों में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। बातचीत के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक दल के सदस्यों से मुलाकात भी की। प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे करने के लिए केंद्र सरकार के 6 मंत्रालयों का एक संयुक्त दल ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर है। जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक के दौरान मुरैना कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन ने दल को नुकसान की जानकारी दी। सर्वे दल ने सबलगढ़ क्षेत्र के गांव का दौरा भी किया। सर्वे दल के सदस्य डॉक्टर A.K. तिवारी ने बताया कि मुरैना शिवपुर में नुकसान का आकलन करने के बाद दल मुख्यमंत्री से चर्चा कर केंद्र सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंपेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने CBSE की हाई स्कूल परीक्षा में 99.8% प्राप्त करने वाली छात्रा बनीसा पाठक को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि भेंट की। बनीसा के माता पिता का कोरोना से निधन हो गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बनीसा पाठक और उसके छोटे भाई को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना अंतर्गत 5-5 हज़ार रुपये प्रति माह की दर से पेंशन स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार ने शहरों के साथ ही ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में भविष्य की खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए प्रदेश में टैलेंट सर्च 2021 अभियान की घोषणा की है। यह अभियान 24 अगस्त से पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। इसके तहत लगभग 2500 बालक बालिकाओं का चयन कर प्रदेश में संचालित अत्याधुनिक संसाधनों से लैस विभिन्न खेल अकादमियों तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों की देखरेख में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रतिभावान खिलाड़ी एथलेटिक्स, शूटिंग, वाटर स्पोर्ट्स, हॉकी, बैडमिंटन, तीरंदाजी, योग और मल्लखंब सहित विभिन्न विधाओं में अपना भविष्य बनाने के लिए इस अभियान में शामिल हो सकेंगे। पंजीयन के बाद 24 अगस्त से चयन प्रक्रिया जिला, संभाग और फिर राज्य स्तर पर शुरू होगी। पूरी प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में अब तक 17,000 पंजीयन हो चुके हैं। यह संख्या 50,000 तक पहुंच जाएगी। राजधानी भोपाल में वैक्सीन का पहला डोज नहीं लगवाने वाले 3 लाख लोगों की पहचान के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए घर घर जाकर जानकारी जुटाई जाएगी। इसका वार्ड अनुसार डेटा तैयार करने के बाद इन लोगों को अगले 15 दिन में वैक्सीन लगाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि महिला बाल विकास विभाग की कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वे किया जा रहा है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की 1800 कार्यकर्ताओं की मदद ली जा रही है। भोपाल में वैक्सीन लगाने का टारगेट आबादी करीब 19,30,000 के करीब है। इसमें से पहला डोज 16,40,000 को पहला डोज लग गया है। वहीं दूसरा डोज 4,56,000 ने लगवाया है। भोपाल में कुल 20,52,552 लोगों को पहला और दूसरा डोज लग चुका है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल में भारत माता का मंदिर वीर भूमि के रूप में बनाया जाएगा। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन व्रत प्रदर्शित होंगे और प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इससे आने वाली पीढ़ी को आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वालों के बलिदान से अवगत कराने में सहायता मिलेगी।
इसी भाव से भोपाल में शौर्य स्मारक का निर्माण किया गया है। देशभक्ति की ज्योति को लगातार जलाए रखने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में स्वतंत्रता संग्राम पर केंद्रित कार्यक्रमों के आयोजन के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों पर पुस्तकों का प्रकाशन भी किया जाएगा। हमारा प्रयास यह है कि देशभक्ति का इतिहास अगली पीढ़ी के सामने आए। प्रदेश में टंट्या भील, भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, महारानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में स्मारक बनाने के संबंध में भी कार्य जारी है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शामिल किए गए पाठ्यक्रमों का अध्ययन कराया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 79 विषयों के पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। विद्यार्थियों को इन पाठ्यक्रमों की व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। मंत्री डॉक्टर यादव कल मंत्रालय में ई प्रवेश प्रक्रिया एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे। प्रमुख सचिव श्री अनुपम राजन उपस्थित थे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में कुल स्वीकृत सीट संख्या के अनुसार अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर से आरंभ हो रहे अकादमिक सत्र में नई शिक्षा नीति को बेहतर ढंग से लागू किया जाए। इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाविद्यालयों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि लंबित निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करें। उन्होंने निर्माण एजेंसियों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की राशि लैप्स ना हो, साथ ही बजट का सही कार्यों में उपयोग सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए पारंपरिक बाग प्रिंट हस्तशिल्प कला में ठप्पा छपाई को नए आयाम देने वाले मध्य प्रदेश के धार जिले के छोटे से कस्बे बाग से एकमात्र युवा शिल्पी बिलाल खत्री का चयन हुआ है। इस पुरस्कार से बिलाल ने पुनः मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। आयुक्त हस्तशिल्प राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय चयन समिति ने राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 के लिए राज्य के युवा शिल्पकार बिलाल खत्री का चयन हैंड ब्लॉक प्रिंट बांस चटाई के लिए किया है। उल्लेखनीय है कि युवा शिल्पकार बिलाल खत्री को वर्ष 2011 में राष्ट्रीय मेरिट हस्तशिल्प पुरस्कार एवं वर्ष 2018 में प्रथम विश्वकर्मा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। शिल्पकार बिलाल खत्री ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बाग प्रिंट ठप्पा छपाई में बांस की चटाई प्रस्तुत की थी। इससे प्राकृतिक रंगों का समावेश के साथ साथ ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल और लाल किले के नमूना का प्रयोग किया गया था। शिल्पकार बिलाल खत्री दुनिया के कई देशों में अपनी पुश्तैनी बाग प्रिंट ठप्पा छपाई का प्रदर्शन भी कर चुके हैं। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण माह के चौथे एवं अंतिम सोमवार को भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी पूर्ण वैभव के साथ सभा मंडप में कोट तीर्थ कुंड के पवित्र जल से अभिषेक एवं पूजन के उपरांत नगर भ्रमण पर निकली। वहीं सीधी जिले के प्राचीन शिव मंदिर बड़ौरा में भारी जनसैलाब देखने को मिला। पन्ना जिले के चौमुखनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने शिव की पूजा अर्चना कर अभिषेक किया। जबलपुर के श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, कचनार सिटी और नर्मदा घाटों पर भक्त उमड़ रहे हैं। खरगोन जिले के महेश्वर में मां नर्मदा की गोद में शाही ठाट से काशी विश्वनाथ ने नौका विहार की। भारतीय खेल प्राधिकरण के भोपाल परिसर के 2 खिलाड़ियों का चयन वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में हुआ है। यह स्पर्धा नैरोबी में आज से 22 अगस्त तक संपन्न होगी। साई एनसीओई भोपाल के अनु कुमार का चयन पुरुष वर्ग के 800 मीटर और अंकिता ध्यानी का चयन महिला वर्ग के 5000 मीटर स्पर्धा में हुआ है। अब बात मौसम की। बंगाल में मानसूनी गतिविधियां बढ़ने का असर मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है। मौसम विभाग ने 24 घंटे तक आसमान साफ रहने के बाद अब इंदौर, जबलपुर समेत 5 संभागों में हल्की बारिश होने के साथ ही बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि
भोपाल, सागर समेत 10 जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है। अगले 3 दिन तक मौसम में ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। 19 अगस्त से इंदौर में अच्छी बारिश होने की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार 19 अगस्त से एक और सिस्टम सक्रिय हो रहा है। इससे इंदौर, होशंगाबाद और जबलपुर में 2 दिन जमकर बारिश होने की आशंका है। ग्वालियर और चंबल में 21 अगस्त से एक सिस्टम के सक्रिय होने से बारिश होगी, जिससे ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में झमाझम बारिश हो सकती है। भोपाल में बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। यहाँ 18 से 22 के बीच हल्की बारिश होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सागर के जिला आपूर्ति नियंत्रक राजेंद्र बायकर को पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही के आरोपों में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिवपुरी जिले में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा 22 अगस्त तक गाजर घास जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया है। खंडवा जिले के बीड़ स्थित संत सिंगाजी महाराज का समाधि दिवस कल उत्सव की तरह मनाया गया। देवास जिले में थाना कोतवाली जिले की पहली EFIR दर्ज हुई है। यह प्रदेश की दूसरी EFIR है। जबलपुर जिले में 12.67 लाख लोगों को पहला डोज लगाया जा चुका है। वहीं 3.75 लाख लोग दोनों डोज लगवा चुके हैं। भोपाल जिले में कक्षा 5वीं एवं 8वीं की स्वाध्यायी परीक्षा 17 अगस्त से 24 अगस्त तक की जाएगी। श्रमोदय विद्यालय भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एवं इंदौर में शैक्षणिक सत्र 2021-22 की प्रवेश परीक्षा का आयोजन आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा। भोपाल में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में किसी भी गलती में सुधार के लिए selfregistration.cowin.gov.in साइट के जरिए सुविधा प्रारंभ की है। यह सुविधा एक बार ही मिलेगी। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल परिसर में स्वतंत्रता दिवस पर 75 औषधीय पौधे लगाए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे करने के लिए केंद्र सरकार के 6 मंत्रालयों का एक संयुक्त दल ग्वालियर, चंबल संभाग के दौरे पर। राज्य की खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए प्रदेश में 24 अगस्त से चलेगा टैलेंट सर्च अभियान। और राजधानी भोपाल में वैक्सीन का पहला डोज नहीं लगवाने वाले 3 लाख लोगों की पहचान के लिए घर घर सर्वे। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।